को यहाँ पर तबाह कर दिया गया। और इसी पर हमारे खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। सबसे पहले वीएन सर, आप यहाँ पर कह रहे थे कि गाजा में काफ़ी सारी मौतें हुई हैं, लेकिन अब एक के बाद एक जो मोड़ आ रहे हैं उन पर वाकई में चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक चिट्ठी भी काफ़ी चर्चाओं में है, जो कि कहा जा रहा है कि हमास नेता यहाया सिनवार ने लिखी है हिजबुल्लाह को, और उसमें इजराइल के खिलाफ हमास का साथ देने के लिए धन्यवाद किया है। इस चिट्ठी के भी कई मायने हैं। इसी में ये भी कहा गया है कि वो किस तरीके से हानिया का बदला लेंगे, उसको भूलेंगे नहीं और बदला लेने की तैयारी पूरी है। क्या ये चिट्ठी के जरिए ये बताना चाह रहे हैं सिनवार कि हमास को वही कमांड कर रहे हैं पूरी तरह से? हालांकि ये पहली बार उनका इस तरीके से कोई चिट्ठी सामने आई है, कोई बयान सामने आया है, लेकिन इस चिट्ठी की भी पुष्टि पूरी तरह से हुई नहीं है। ये तो फैक्ट है कि जो चिट्ठी को आम किया गया है, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसको भी लिखी थी वो तो छोड़ दीजिए। अगर हम हिज़्बुल्लाह को लिखी थी, अगर ईरान को लिखी थी या उनके आका को लिखी थी, लेकिन इसको पब्लिक किया गया है, इसका मतलब ये है कि वो ये इसकी नैरेटिव बना रहे हैं और उसके पास में आज के दिन में और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। सिनवार जो है, वो बिल्कुल कॉर्नर हो गया है। वो कहते हैं ना, बैक टू द वॉल। आज के दिन में हमास का जो है वो बैक टू द वॉल है। तो हमास आज के दिन में इंस्टिंक्ट एक्सट्रीम के दरार पे है। तो हमास के ऊपर में ये जंग तो जारी रहेगी, क्योंकि हमास को एडमिनिस्ट्रेशन में रहने नहीं दिया जा सकता है, और अगर हमास एडमिनिस्ट्रेशन में रहा तो फिर वो दूसरा 7 अक्टूबर वाली जो घटना है उसको भी अंजाम देने के लिए वो आगे में अग्रसर होगा। इसीलिए हिजबुल्लाह जो है आज के दिन में मेन है। और जैसे आपने बताया कि 50 रॉकेट अभी लगभग 1 घंटे के अंदर में ठीक है वो दागी गई थी। सर, तो आएंगे। ठीक है सर, आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल हमारे साथ सोडी सर भी जुड़े हुए हैं। जे सोडी सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें खुलेआम अपनी ताकत को दिखाने की भी कोशिश की जा रही है, इसी के साथ हानिया के बदले को लेकर भी बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली रक्षा मंत्री भी जो कह रहे हैं दिसंबर तक का काउंटडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है। क्या कुछ मायने निकाले जाएं इस चिट्ठी के और जो काउंटडाउन जारी किया गया है उसको लेकर? ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। पिछली बार जब इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई हुई थी 2006 में, जो 34 दिन चली थी 12 जुलाई से 14 अगस्त तक, उसमें इजराइल की हार हो रही थी और अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा और जंग में सीज फायर करानी पड़ी, अन्यथा इजराइल के लिए बहुत अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो जाती। यह बात है 2006 की। 2007 में जब चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना तो उसने हिजबुल्लाह, हूती और हमास को पूरी तरह से समर्थन करना शुरू किया। अब ऐसी कंडीशन है कि हिजबुल्लाह भी एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर चुका है बनस्पत जो वो ऑलरेडी 2006 में था। तो ये जो इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान है, सिर्फ एक युद्ध में जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, ये उसके तहत है। इजराइल कभी भी हिजबुल्लाह पे पूरा हमला नहीं करेगा, क्योंकि जब से ये 7 अक्टूबर का इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ है, तब से इजराइल की जो अर्थव्यवस्था है, वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। सर, आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल एक नजर रूस और नाटो के जो हालात हैं उस पर भी डाल लेते हैं।